बार एसोसिएशन से। क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव कब का है? 21 मार्च की तारीख है। इस बार दिल्ली में सभी जिला अदालतें होंगी, हाई कोर्ट होगी, सबके इलेक्शन एक बार है। तो मैं साकेत कोर्ट से सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ इस बार। और साकेत कोर्ट के में जैसे कि मैं बता दूं कि मैं पहले भी 2 बार एग्जीक्यूटिव में रह चुका हूं, 2012 और 2015 में, और अब 10 साल बाद मैं दोबारा से सेक्रेटरी पद के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि साकेत बार में कुछ कमियां हैं जिनको मुझे दूर करना है। और उन कमियों को दूर करने के लिए और अपने भाइयों का साथ देने के लिए, अपने युवा साथियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था करने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग बार बनाने के लिए मैं साकेत बार में सेक्रेटरी पद पर आ रहा हूँ। नई नई और ताज़ा खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी भी तरह के एड विज्ञापन प्रचार कवरेज के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। साकेत कोर्ट में बार एसोसिएशन चुनाव के चलते एडवोकेट अनिल बसोया, जो कि साकेत बार एसोसिएशन चुनाव के हनी सेक्रेटरी उम्मीदवार हैं, उनके सपोर्ट में उतरे साकेत कोर्ट के वकीलों ने आज जामिया के मुजीब नगर एक कम्युनिटी हॉल में रोजा अफ्तार पार्टी का प्रोग्राम आयोजित किया, जिसमें सभी धर्मों के अधिवक्ता बड़ी संख्या में पहुंचे और एडवोकेट अनिल बसोया को सपोर्ट करने का वादा किया। हमने एडवोकेट अनिल बसोया और अधिवक्ताओं से बात की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं सर के लिए बस एक शेर पेश करके और फिर अनिल भाई के हाथ में माइक दूंगा। ये शेर मैं सर के लिए पेश करना चाहता हूँ। मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कारवां आगे और बढ़ता जाएगा। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारे कैंडिडेट अनिल बसोया भाई से कि वो आए और अपने ख्यालात हमारे बीच रखें। मंच पर बैठे तमाम मेरे सीनियर जो भी यहाँ पर मौजूद है, निहाल सर, तनवीर सर, कमर भाई और जितने भी सीनियर्स मेरे यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले तो आप सबको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर हमने इफ्तार का प्रोग्राम रखा है। इफ्तार का प्रोग्राम ये इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, बट ये मेरा एक जरिया, और आप लोगों ने मुझे इलेक्शन में सपोर्ट करने का एक जरिया था कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और मुझे सम्मान दिया। इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सबको। आप सबको पता है कि कोर्ट में इलेक्शन चल रही है, मैं सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं पहले भी 2 बार में रह चुका हूँ, मेंबर एग्जीक्यूटिव और एडिशनल सेक्रेटरी। जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि मैं 10 साल बाद इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हाँ, लेकिन 10 साल में मैं जैसे आपको सबको पता है कि आप लोगों के बीच में ही था, गया कहीं नहीं था, यहीं पर ही था। जब भी मेरे किसी भी भाई को जरूरत हुई मैं उसके साथ खड़ा मिला, चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे वो कोर्ट में अपीयर होने से मतलब हो, थाने में किसी के साथ जाने से हो, या किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो, अगर मेरे भाई ने किसी ने मुझे याद किया था, मैं उनके बीच में ही रहा। बिल्कुल पॉलिटिक्स में मैंने पीछे कुछ सालों में सीखा। मेरे सामने एक इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं कि भाई पॉलिटिक्स में कोई वादे नहीं होते। उन्होंने मुझे कमिटमेंट किए थे, अब तोड़ दिए। मैंने उनकी वजह से लास्ट इलेक्शन ड्रॉप किया, लेकिन अब उन्होंने तोड़ दिया तो मैंने भी कहा आप भी हमारे बड़े भाई, हम आपके सामने इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने सोचा था कि यंग मेरे सामने कहां टिक पाएगा, लेकिन ये सब आपकी ताकत है कि आज उनके पसीने छुटा रखे हैं। के दरमियान मेरे ख्याल में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। मेरा नाम माजिद देवबंदी है, 2-4 लोग मुझे जानते हैं दुनिया में, 4-5 करोड़ मेरे मोहब्बत करने वाले हैं। और अगर मेरा कुछ एजाज़ है तो वो ये है, मैं बड़ों का छोटा हूँ। और 1 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ। इतने बड़े लोगों के दरमियान ऐसे आदमी की ज़रूरत है जैसे आज बसोया साहब यहाँ मौजूद हैं। बसोया भाई, आपके लिए सिर्फ एक बात कहने की इजाजत चाहता हूं, और आप अगर इस पर कायम रहें तो फायदा होगा। वो ये है कि पहले अमनो अमा में बात करो, पहले अमनो अमा में बात करो, और फिर जिस्मो जा में बात करो। जो तुम्हारी ज़बान नहीं समझे उससे उसकी ज़बान में बात करो। आपने जो वादा किया आप पूरा करेंगे इंशाल्लाह। मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से आप जीते हुए हैं। ईद के बाद आपकी जीत का एक जश्न करेंगे, आपको इस तरह मुबारकबाद देंगे। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि के मनन सर का बहुत जोर की तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए। मैं तमाम आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हमारे बीच जितने भी लोग मंच पे मौजूद हैं वो सब तशरीफ रखें। मैं हमारे सीनियर असगर साहब से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में वो 2 लफ्ज रखें। आली जनाब
अनिल बसोया साहब और मंच पर तमाम मेरे अजीज साथियों दोस्तों और सामने मौजूद मेरे भाइयों दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कि उसूलों पे जहां आ जाए, हमारे बीच हमारे सीनियर और एक्स एमएलए, एक्स प्रेसिडेंट साकेत बार एसोसिएशन जनाब मदन लाल साहब भी मौजूद हैं। तालियों के साथ इनका इस्तकबाल किया जाए। मदन लाल साहब का तहे दिल से हम सभी लोग इस्तकबाल करते हैं। और बात की इब्तिदा इस शेर से मैं कर रहा था कि उसूलों पे जहां आ जाए तो टकराना जरूरी है। उसूलों पे जहां आ जाए तो टकराना जरूरी है। हो जो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। यही हमारा दोस्त, यही हमारा साथी, यही हमारा भाई अनिल बसोया साहब। इंशाअल्लाह ताला मैं इस बात की यहां से जमानत देकर जाता हूं कि इंशाअल्लाह अच्छे से ज्यादा वोटों से इसको जिताइए। कल हमारे लिए, हमारे आगे हर चीज के लिए ये हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। आगे हमारी जरूरत के लिए आएगा और बार को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। हम इनको चूंकि करीब से और अंदर से जानते हैं, इसलिए इस बात की जमानत देते हैं कि ये इंशाअल्लाह ताला कल हमारे और आपके लिए करेगा। राजू भाई, BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई की टीम है जामिया नगर में मौजूद हैं हम। आज इफ्तार पार्टी थी और किसने इस पार्टी को करवाया है, जानकारी लेते हैं। किस तरह का प्रोग्राम था? सर, BBC 24/7 न्यूज़ और न्यूज़ 24 सच्चाई में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, क्या बताना चाहेंगे आज क्या प्रोग्राम था? ये इफ्तार का प्रोग्राम? आज ये इफ्तार का प्रोग्राम है, इफ्तार पार्टी हो रही है हमारे कोर्ट में। जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन चल रहे हैं, तो हमने सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि रमज़ान का बहुत पावन ये महीना चल रहा है, तो हमने सोचा एक इफ्तार का प्रोग्राम करें जहाँ पर हम सारे भाई आपस में मिल सके, बैठ सकें और इलेक्शन की चर्चा कर सकें। और बहुत ही अच्छे तरीके से सब लोगों ने यहाँ पर आकर इफ्तार को सफल बनाया और हमारे प्रोग्राम को सफल बनाया। अच्छा सर, ये अधिवक्ताओं का ही था क्या और लोगों का भी था? मतलब अधिवक्ताओं के यहाँ पर जब है सारे वकील हैं हमारे साकेत कोर्ट से जितने भी हैं, क्योंकि साकेत कोर्ट के इलेक्शन चल रहे हैं, तो सारे वकीलों का प्रोग्राम था। तो सर, आप किस पद पे उम्मीदवार हैं वहाँ से? मैं सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ साकेत बार एसोसिएशन से। क्या कहना चाहेंगे आप? चुनाव कब का है? चुनाव परसों का है, 21 मार्च की तारीख है। इस बार दिल्ली में सभी जिला अदालतें होंगी, हाई कोर्ट होगी, सबके इलेक्शन एक बार है, तो मैं साकेत कोर्ट से सेक्रेटरी के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ इस बार। और साकेत कोर्ट के में जैसे कि मैं बता दूं कि मैं पहले भी 2 बार एग्जीक्यूटिव में रह चुका हूं, 2012 और 2015 में, और अब 10 साल बाद मैं दोबारा से सेक्रेटरी पद के लिए आया हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि साकेत बार में कुछ कमियां हैं जिनको मुझे दूर करना है। और उन कमियों को दूर करने के लिए और अपने भाइयों का साथ देने के लिए, अपने युवा साथियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था करने के लिए और एक स्ट्रॉन्ग बार बनाने के लिए मैं साकेत बार में सेक्रेटरी पद पर आ रहा हूँ। जिस साकेत बार के तमाम अधिवक्ताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझे चुनकर लाते हैं तो साकेत बार में जितनी भी समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्या मेरे युवा साथियों के हैं, जिनके पास ना तो बैठने की जगह है, ना उनके पास स्पेस है, ना सीट है, ना चैम्बर है। तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपने सारे युवा साथियों को चैम्बर और सीट का उपलब्ध करा के दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और साकेत बार में एक मजबूत बार हम बना के देंगे। जितना भी है, चाहे वकील की जो इज्जत है वो सर्वोपरि होगी, डिग्निटी हमारी जो होगी वो सबसे ऊपर होगी। कोई भी अगर वकील से किसी भी तरीके से उलझता है तो उसे बता दिया जाएगा कि वकील जो है उसकी इज्जत और उसकी डिग्निटी सबसे ऊपर है। आप जीत के आते हैं तो सबसे पहले काम क्या होगा आपका? सबसे पहला मेरा जो काम होगा वो चैम्बर्स के लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि मेरे बहुत से युवा साथी हैं जिनके पास चैम्बर्स नहीं है। उनके लिए मुझे तुरंत या तो सीट उपलब्ध कराऊं या चैम्बरों के लिए कोई स्पेस देख के ज़मीन अलॉट कराऊं, ये मेरा सबसे पहला काम होगा। अधिवक्ता एक्ट बिल आया, उसको किस नज़रिए से देखते हैं, उस पर क्या कहेंगे? अधिवक्ता अमेंडमेंट एक्ट जो लाया उसका हमने पुरजोर विरोध किया और सरकार को उसे वापस लेना पड़ा। और हम उस जो अमेंडमेंट वो करना चाह रहे हैं हमारे एक्ट में, उसको हम लागू नहीं होने देंगे। ये सरकार को हमने पहले भी स्ट्राइक करके बता दिया है। अगर वो दोबारा से कोशिश करेंगे तो दोबारा से हम स्ट्राइक पर जाएंगे और उसका पुरजोर विरोध करेंगे। विजेंद्र कुमार भारद्वाज, एडवोकेट, साकेत। सर, आज आए क्या प्रोग्राम? आज ये प्रोग्राम इफ्तार पार्टी थी हमारे भाइयों, वकील भाइयों के, उसमें हम लोग सभी शामिल हुए हैं। अनिल बसोया जी हमारे सेक्रेटरी पद पे के दावेदार हैं और उनको हम भारी बहुमत से जिताना चाहते हैं। मैं डॉक्टर माजिद देवबंदी हूँ, फॉर्मर वाइस चेयरमैन दिल्ली उर्दू एकेडमी और चेयरमैन इंटरनेशनल सूफी मिशन। एज ए पोइट लोग मुझे जानते हैं, लेकिन क्योंकि शिरकत सब जगह होती है, आज का मौका रमज़ान के बड़े मुतबर्रिक दिन यानी रोज़ा इफ्तार के हवाले से मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें
साकेत कोर्ट में अनिल कुमार बसोवा साहब ने ये रोज़ा इफ्तार का एहतमाम किया। मेरी भी शिरकत यहाँ हुई। लेकिन इस रोज़ा इफ्तार के हवाले से मेरा दिल चाहता है आपके चैनल के हवाले से एक बात कहूँ। वो ये कहूँ कि ये इसका ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं, बल्कि इसका ताल्लुक़ हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब से है। तहजीब से, जी जी। मुसलमान होली मिलन कराते हैं, दिवाली मिलन करते हैं, हिंदू भाई मिल के रोज़ा इफ्तार ईद मिलन करते हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब का हिस्सा है और इन प्रोग्रामों से हमारी मोहब्बतें बढ़ती हैं, क्योंकि हमारा मुल्क इत्तेहाद का मुल्क है। मैं उन लोगों से कोई शिकायत नहीं करता जो हिंदू मुसलमानों के बीच दरार डालते हैं। मुझे शिकायत उन लोगों से है कि हम जैसे इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, शायर मोहब्बतें फैलाने का काम नहीं करते। ज़रूरत इस बात की है कि जो अंधेरे बांट रहा है अंधेरे बांटने दीजिए, हमें रोशनी का काम करना है। उन्हें है शौक़ अगर बिजलियाँ गिराने का, हमारा काम भी है आशियाँ बनाने का। सुना है लोग हैं माहिर हवा चलाने में, हुनर न छोड़ेंगे हम भी दिए जलाने का। वाह वाह वाह। मोहब्बतों की रोशनी फैले, दिए जलाने का काम हो। ये मुल्क बहुत प्यारा मुल्क है। कुछ नफ़रतों ने, फ़िरक़ा परस्तों ने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। दुआ करें ये मुल्क फिर ऐसा हो जाए कि हिंदू मुसलमान मोहब्बत से रहें। शुक्रिया।